मोदी जी हैं, इन्होंने कहा था कि हम हर किसी को रोजगार भी देंगे और उनकी सबसे पहले तो इन्होंने पेंशन भी खत्म कर दी जो रेलवे से मिला करती थी। इन्होंने नोटबंदी की। जिस देश में भी नोटबंदी होती है वो देश कभी नहीं उभरता है। 20-30 साल कम से कम उसे उभरने में लग जाते हैं। मैं तो कहती हूँ मंदिरों को ही मेडिकल हॉस्पिटल बना देना चाहिए। मैं पिछले साल लखीमपुर खीरी में थी और चुनाव चल रहे थे। वहाँ 22 गांव ऐसे थे जिसमें किसी ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी वहाँ सब जगह पर बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता थे वही वहाँ पर आए। टिकट भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं मजबूर होकर के। हमें जो तत्काल टिकट भी मिलती है उसमें भी हमें बहुत सारा वेट करना पड़ता है और जैसे ही ऑनलाइन खुलता है तो उसमें भी वो पहले फुल दिखा देते हैं, जबकि उसमें फिर हम ज्यादा पैसे वाली टिकट ले भी लेते हैं तो ट्रेन में देखते हैं कि वो खाली है। उसमें पूरे डब्बे में एक जो बोगी होती है उसमें 10 भी मुश्किल से जो व्यक्ति मिलते हैं, बाकी पूरी सीट खाली होती हैं। और जब हम उसको ऑनलाइन खोलते हैं तो वो सबसे पहले फुल बता देती है ताकि हम कम कीमत वाली टिकट ना खरीद पाए, हमें ज्यादा कीमत वाली टिकट लेनी पड़े। तो ऐसे इन्होंने जो कर रखा है, तो अनपढ़ अगर कोई व्यक्ति है तो वह इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें नई नई प्रणाली ला दी है इन्होंने। हमारा जो संविधान था वो सबके लिए बराबर बोलता है, उसमें मानव को हर बराबर का अधिकार दिया गया है। एकता का उसमें विश्लेषण मिलता है कि हम लोग सब एक होकर के, एकजुट होकर के कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। लेकिन अब कदम कदम पर आपको चौकीदार के रूप में पुलिस वाले मिलेंगे और तुम्हें जगह जगह पर लूटने वाले भी मिल जाएंगे, झूठ बोलने वाले भी मिलेंगे। और हमारी जो सरकार है इसने हमें इतना धोखा दिया है कि अब हम लोग नॉर्मल जो इंसान है वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो हमारे लोगों को इन्होंने इतना हद तक मतलब कहना चाहिए कि बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया है कि वो अब सांस लेने में भी अपने आप को जैसे एक पॉल्यूशन से भरा हुआ भारत हो चुका है, इसमें हमें सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है। सबसे पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी तो माननीय जो ये मोदी जी हैं, इन्होंने कहा था कि हम हर किसी को रोजगार भी देंगे और उनकी सबसे पहले तो इन्होंने पेंशन भी खत्म कर दी जो रेलवे से मिला करती थी। और दूसरा इन्होंने जो जब ये कहा कि भाई मैं सबके खाते में 15 लाख रुपए भिजवाऊंगा, काला धन आएगा, इन्होंने नोटबंदी की। जिस देश में भी नोटबंदी होती है वो देश कभी नहीं उभरता है। 20-30 साल कम से कम उसे उभरने में लग जाते हैं। उसके बाद इन्होंने 1000 का नोट बंद करके 2000 का चला दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो पहले हमारे जो समाज में इतनी उन्नति थी उसके लिए भी इन्होंने एक बार कहा कि भाई जो लोगों को जो काम हम 15,000 में करवा सकते हैं उसके लिए कि हम सरकारी जॉब में 80,000 क्यों दें, 90,000 क्यों दें। उनकी शिक्षा को नहीं देखा इन्होंने, उनके कार्यों को नहीं देखा और सबसे पहले उनकी जो सैलरी थी उस पर वार किया। वृद्ध लोगों को जो पेंशन मिला करती थी वो पेंशन इन्होंने खत्म कर दी। लोग घूमने जाया करते थे वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब मेडिकल में जाओ तो मेडिकल में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ मंदिरों को ही मेडिकल हॉस्पिटल बना देना चाहिए, क्योंकि जब कोविड काल आया तो उसमें भी इन्होंने मंदिरों में ताले लगवा दिए। फिर ऑक्सीजन के लिए इंसान त्राही त्राही करने लगा। उसमें भी हर पल कितने लोग मरे हैं, कितनी जो चिताएं जलाई गई हैं उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हमारी सरकार ने पता नहीं क्या अच्छा किया है, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, हम लोग कोविड में मरते मरते जरूर बचे हैं, लेकिन अब मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगी कि जो भाई हमारे जितने भी हैं, हमें एक जो संविधान दिया गया 1925 में उसे मनुस्मृति को जला करके फिर बाबा साहब ने 1950 में हमें संविधान दिया। संविधान में हमें हमारे अधिकार दिए, अधिकार हमें इतनी सुरक्षा के साथ दिए गए हैं
और वो एक के लिए नहीं, सभी के लिए है, संपूर्ण मानव के लिए है। एक बराबर उन्होंने किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा, ऊंच नीच नहीं कहा, गरीब अमीर नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हमारे वही चीजें पीछे छूटती चली जा रही हैं। हमें क्यों नहीं ये सब याद आता है कि अगर हमने संविधान को बचा लिया तो हम अपने सारे अधिकारों को बचा लेंगे। कितनी भी हमारे ऊपर चाहे वो परेशानियां आ जाएं, हमें उनसे घबराना नहीं है। और हम गरीबों की अगर बात करें तो उन्हें आज सिर्फ 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो आटा, चावल और ये सब दे करके बहला दिया जाता है और वो उसी में मोदी मोदी गुणगान करने लगते हैं। जबकि मैं पिछले साल लखीमपुर खीरी में थी और चुनाव चल रहे थे, वहाँ 22 गांव ऐसे थे जिसमें किसी ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी वहाँ सब जगह पर बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता थे वही वहां पर आए। और उसके बाद में जब वहां पर देखा जाता है कि वो तरह तरह के अन्याय करते हैं उन लोगों के ऊपर, और आज भी वहां की जो जनता है वो परेशान है, बेहाल है, खाने के लिए मोहताज है। फसलें होती हैं, पहले जो हुआ करता था उसमें जो बैंक ग्रामीणों को सरकारी बैंक से उसको लोन मिला करता था जिससे वो अपनी फसल अच्छे से बो सके और आने जाने के साधनों में अपनी जो सुविधाएं देख सके। आज की डेट में वो सब उनको जो जब बरसात अधिक हो जाती थी या खेती का जो जब भी उनकी किसी आपदा के कारण खराब हो गई तो उनको वो कर्ज माफ कर दिया जाता था। लेकिन हमारी ये सरकार क्या कर रही है, किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं कर रही, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, इन लोगों को जरूर करोड़पति अरबपति बना करके और हमारे देश से भी विदेश में भगाने का काम करती है। उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि गरीब जनता की तरफ क्यों नहीं देखते हैं ये, और सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी। सारे युवा जो आज परेशान हैं वो शिक्षित तो हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब कहाँ है। इन्होंने नौकरी देने के नाम पर फार्म भरवाए, बच्चों ने फार्म कर्जे ले लेके भरे, उसके बाद उनके इंटरव्यू भी हुए, उनके लिए केवल एक आरक्षण के नाम पर तो नहीं, उनकी मेहनत के तौर पे, काबिलियत पे भी उनको ज्वाइनिंग लेटर आज दिन तक नहीं दिया गया। उनकी उम्र भी निकलने के कगार पर आ गई है, लेकिन उन्हें नौकरी आज दिन तक नहीं मिली। जो सपने उनके माँ बाप ने दिखाए वो आज कहीं पूरे नहीं होते दिख रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बाबा साहब की बात मान करके शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन उन्हें दहाड़ने का मौका नहीं दिया। इस सरकार ने उनकी दहाड़ को भी शांत कर दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।